कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर महालक्ष्मी नामक एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या इसलिए भी ज़्यादा खास थी कि यह हत्या कोई मामूली सी साधारण सी हत्या नहीं थी, क्योंकि महालक्ष्मी के शव को काटकर उसे 59 टुकड़े कर कर फ्रिज में रख दिया गया था। ये सब होने के बाद सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर एक ही बात सामने आ रही थी कि ये केस भी आफ्ताब पूनावाला के केस की तरह है, यानी कि जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर के बॉडी को काट कर बॉडी के टुकड़े कर कर फ्रिज में रख दिया था, वैसे ही महालक्ष्मी के साथ भी यही हुआ, ऐसा सभी कह रहे थे। और उसमें लव जिहाद का एंगल तब भी ज़्यादा जुड़ गया जब इसमें नाम आ गया महालक्ष्मी के एक करीबी दोस्त अशरफ का। जब अशरफ का नाम इसमें आया तो काफ़ी लोगों ने इसे लव जिहाद के साथ जोड़ दिया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। असल में अशरफ बिल्कुल बेगुनाह था और ये सब करने वाला कोई और ही था, जिसका पुलिस ने अब पर्दाफाश कर दिया और महालक्ष्मी केस लगभग सॉल्व कर दिया। अशरफ और महालक्ष्मी के ऑफिस में काम करने वालों तीनों को जब क्लीन चिट मिल गई तो पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर महालक्ष्मी की हत्या किसने की, आखिर वह कौन शख्स था जिसने महालक्ष्मी की इतने दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। जब पुलिस ने पूरी तरीके से छानबीन की तो उनके सामने असली कातिल का नाम आ गया। उस कातिल का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। मुक्ति रंजन रॉय को आखिरी बार महालक्ष्मी के साथ ऑफिस में देखा गया था। इसके बाद महालक्ष्मी का अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। आखिर मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी की हत्या क्यों की, यही सब हम आज की विशेष कहानी में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की विशेष कहानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी की 4 साल पहले हेमंत दास से शादी हुई। इसी के साथ साथ महालक्ष्मी को एक बच्चा भी हुआ, लेकिन महालक्ष्मी गैर मर्दों के साथ दोस्ती रखती, ये बात हेमंत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए आए दिन हेमंत और महालक्ष्मी के घर में झगड़े होते रहते। जब वे दोनों में झगड़े बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे तो उन दोनों ने मिलकर अलग रहने का फैसला ले लिया, यानी कि वे दोनों अलग रहने लगे, लेकिन उन दोनों ने तलाक नहीं लिया, यानी कि बस वे दोनों अलग रह रहे थे। इसी के साथ साथ महालक्ष्मी और हेमंत में एक समझौता भी हुआ कि बेटी अपने पिता के साथ रहेगी, यानी कि उन दोनों की जो बेटी थी वे हेमंत के साथ रहेंगी। ऐसा महालक्ष्मी और हेमंत दोनों के बीच में समझौता हो गया। फिर हेमंत को छोड़कर जब महालक्ष्मी एक नए घर में किराए से रहने के लिए चली गई तो उसके काफ़ी लोगों के साथ दोस्ती हो गई। महालक्ष्मी रोज़ाना सुबह 9:30 बजे काम के लिए निकलती और रोज़ाना रात को 11 बजे वे वापस आती। महालक्ष्मी मॉल के फैशन स्टोर में बतौर सेल्स गर्ल काम करती थी। यहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन रॉय से हुई, जो कि एक सैलून में ड्रेसर का काम करता था। यहीं पर मुक्ति रंजन रॉय और महालक्ष्मी में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन इसके बाद उन दोनों में दोस्ती की बात कब मोहब्बत तक पहुंची ये इन दोनों को भी समझ में नहीं आया। मुक्ति रंजन रॉय महालक्ष्मी को दुनिया की हर सुख शांति देना चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी के कुछ और मर्दों के साथ भी दोस्ती थी। ये बात मुक्ति रंजन रॉय को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और आए दिन उसे इस बात का गुस्सा ज़्यादा होने लगा था। लेकिन फिर तारीख आई 1 सितंबर 2024, जब महालक्ष्मी ने अपने माता को फ़ोन किया और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने अपनी माँ को बताया कि वे आने वाले शनिवार रविवार को उससे मिलने के लिए आ रही थे। 1 तारीख के रात को भी महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच काफ़ी ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ। यह झगड़ा इतना ज़्यादा ज़ोर से होने लगा कि मुक्ति को काफ़ी ज़्यादा महालक्ष्मी पर गुस्सा आ गया और उसने उसकी जान ले ली। जब उसके हाथ से महालक्ष्मी मर गई तो उसे लगा कि अब पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसने डर कर महालक्ष्मी के शव के 59 टुकड़े कर कर उसने उन्हें फ्रिज में भर दिया और इसके बाद मुक्ति उड़ीसा को फरार हो गया। यह सब होने के बाद मुक्ति ने सारी बात अपने भाई को बताई। उसके हाथ से महालक्ष्मी मर गई और उसने फ्रिज में उसे डाल दिया। इसके बाद उसके भाई ने यह सभी जानकारी जब पुलिस को बताई तो पुलिस उसे ट्रेस करने लगी, लेकिन मुक्ति का फ़ोन काफ़ी दिनों से बंद आ रहा था और वे कहीं भी उन्हें नहीं मिल रहा था। जब पुलिस मुक्ति को ट्रेस कर रही थी तो मुक्ति कहीं भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि मुक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो जब वे वहां पर गए और उसके लोकेशन पर गए तो उन्हें एक डायरी भी मिली जिसमें मुक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरे हाथ से मैंने महालक्ष्मी को मार दिया, इस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, या फिर किसी और ने ही महालक्ष्मी को मार दिया और फिर नाम आ गया मुक्ति के ऊपर? वैसे मुक्ति ने गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन दोस्तों सामने सवाल आता है, क्या ये एक बना बनाया मंसूबा था? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए क्राइम और हॉन्टेड वीडियोज़ के लिए चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।